गुजरात दौरे में कई सौगातें मिलनी है। अगला पड़ाव क्या होगा, रविकांत इस पर जानकारी देंगे। रविकांत, वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखा दी, रवाना कर दिया, ये एक बहुत बड़ी सौगात है। और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं? देखिए अनुराग, प्रधानमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है और उनके दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण होगा बनासकांठा में जो मां अंबा का मंदिर है, वहां पर आएंगे, क्योंकि ये मंदिर जो है लगभग 1200 साल पुराना बताया जाता है। और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हर नवरात्रि में वो यहाँ पर आते थे और इस मंदिर का जो है वो पूरी तरीके से जीर्णोद्धार कराया गया है। और ये अवसर है जब गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे, उन्होंने इसको रीडेवलप कराया और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 2 दिनों के लिए गुजरात में हैं, तो लगभग 4 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और उस मंदिर के ठीक ऊपर जो है एक और प्राचीन मंदिर है, जहां पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री लगभग 7:30 बजे आरती में हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री की जो भक्ति है और भक्ति से जो उन्हें शक्ति मिलती है, उसका स्वरूप जो है और प्रधानमंत्री का ये आस्था वाला स्वरूप जो है आज लोगों को शाम में देखने को मिलेगा। जैसे ही वंदे भारत को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, उसके बाद एक और कार्यक्रम है वहीं पर मेट्रो के फर्स्ट फेज का, जो कि अहमदाबाद में पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है अनुराग, उसका भी वो लोकार्पण करेंगे। और उसके ठीक बाद एक जनसभा रखी गई है, वो अहमदाबाद में ही है और अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो बनासकांठा के लिए रवाना हो जाएंगे। मेरे ठीक पीछे एक जगह आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से हम उस जगह को पूरी तरीके से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये है हेलीपैड जहां पर प्राइम मिनिस्टर का चॉपर लैंड करेगा। यहां पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम दूर खड़े हैं और यहां से चॉपर से लगभग 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वो प्रधानमंत्री बाई रोड तय करेंगे और सड़क के दोनों किनारे आम जनता बनासकांठा की ही उनको स्वागत के लिए तैयार रहेगी। और यहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, हम भी ऑन द वे हैं और अब से 1 घंटे के बाद वहां किस तरीके की तैयारियां की गई हैं मंदिर में, वो भी हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री की भक्ति और मां के प्रति जो उनका समर्पण है वो देखने को मिलेगा। हर बार लोग यही पूछते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री दिन में 18 से 19 घंटे काम करते हैं, उनको शक्ति कहां से मिलती है, वो एक तरीके से अपना संतुलित जीवन जीते हैं, तो उनकी ऊर्जा का केंद्र क्या है, तो वो स्वरूप आज अनुराग जो है लोगों को देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री यहां पर खुद नवरात्रि के पावन अवसर पर यहां पर मां अंबा के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आरती में हिस्सा लेंगे। अच्छा, अब रविकांत, आप इस पूरे दौरे को कवर कर रहे हैं, आपने कल भावनगर में भी मौजूद रहकर वहां के लोगों के सेंटिमेंट्स को जाना, आज आप पीएम मोदी के अगले पड़ाव में भी मौजूद हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये चुनावी दौरा तो माना जा रहा है, जिसमें कि कई सारी सौगातें दी गई हैं, मिशन गुजरात से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन लोग इसको लेकर कितने उत्साहित हैं, उनकी ओर से क्या रिएक्शन पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सामने आए? देखिए, आमतौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी सरकारी कार्यक्रम में एक दिन में 3-3 रोड शो करना और वो भी 2 से 3 किलोमीटर तक का लंबा रोड शो करना, गुजरात में इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं। लोगों को मैंने देखा अनुराग की सड़क के दोनों किनारे प्रधानमंत्री को देखने के लिए उन्होंने घंटों घंटों इंतजार किया, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री भले ही केंद्र की सियासत में चले गए हैं, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। तो जो उनकी पर्सनल बॉन्डिंग है गुजरात के लोगों के साथ, जो गुजराती अस्मिता जुड़ी हुई है, वो अभी भी साफ तौर पर दिखाई देती है। और हमने इस दौरे में देखा कि भले ही यहां पर चेहरा कोई और हो, मुख्यमंत्री कोई और हो, लेकिन गुजरात की जनता ये मानती है कि जब भी मोदी यहां पर आते हैं तो उनको कोई सौगात देकर जाएंगे। और कल भी यही देखने को मिला, चाहे हम सूरत की बात कर लें या हम अहमदाबाद की बात कर लें, जहां पर उन्होंने शाम को 2-2 कार्यक्रम किए, स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। इसके अलावा भावनगर की बात करें, अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये गुजरात है और गुजरात में जो प्राकृतिक सुंदरता है वो भी अपने आप में देखने को मिलेगी। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और इसी के बीच में वो मां अंबा का मंदिर जो है ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर प्रधानमंत्री आज शाम को आने वाले हैं। और इस तरीके से बैनर पोस्टर जो है वो बनासकांठा के एरिया में भी लगाए गए हैं। हम यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वहां पर भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आज शाम जब प्रधानमंत्री यहां पर आरती कर लेंगे, उसके बाद एक और भव्य कार्यक्रम होना है। यहां से जो अनुराग है, राजस्थान की सीमा लगी हुई है, राजस्थान का जो माउंट आबू का एरिया है वो गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। यहां पूजा अर्चना करने के बाद
प्रधानमंत्री जो है वो आबू रोड जाएंगे, जहां पर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के 50,000 पीएम के दौरे को लेकर हेलीपैड बातचीत होती पर रहेगी। कुंदन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुंदन, जैसा रविकांत ने भी जिक्र किया कि पीएम के इस दौरे में सौगातों का तो अंबार लग गया। कई ऐसी चीजें थी जो लोगों से सीधे तौर पर जुड़ाव रखती थी, लेकिन उसमें दो अहम चीजें थी, एक वंदे भारत एक्सप्रेस और दूसरा मेट्रो, जिसकी सौगात आज दी जानी है गुजरात वासियों को। ये दोनों अगर सौगातों को देखें तो ये गुजरात के लिहाज से कितने रिवॉल्यूशनरी, कितनी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगी? कुंदन, हो सकता है कि कुंदन तक आवाज ना पहुंच पा रही हो, रविकांत का रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सबकी निगाहें जब टिकी हुई थी। अब जो सौगातें मिलने वाली थी उसमें जो अहम, जो सबसे ज्यादा देशवासियों को लाभान्वित करेगी वो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये तीसरी ट्रेन है और ये कई खासियतों को समेटे हुए ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई है। भारत की अपनी बुलेट ट्रेन कह सकते हैं आप इसे, और अभी कई और ऐसी ट्रेनें हैं जो भारत को सौगात के तौर पर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें जब पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उससे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी कुंदन वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर जो रिपोर्ट भेजी वो आपको दिखाते हैं। भारतीय रेलवे में भाप से ट्रेनें चला करती थी, इसके बाद डीजल और इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक इंजन का दौर देखा होगा, लेकिन अब बदलते दौर में ट्रेन सेट का दौर है। और ये ट्रेन सेट की जो पहली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका ये तीसरा रहे, क्या यूँ कहें कि जनरेशन 2 का या जनरेशन नेक्स्ट का ये वंदे भारत एक्सप्रेस। और आप देखिए कि ये कैसे बाकी ट्रेनों से अलग है। अगर इसकी हल्की सी तस्वीर में आपको दिखा पाऊँ तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अमूमन जब आप ये ट्रेन देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी आप प्लेन या किसी आप ऐसे हाई स्पीड ट्रेन के या अमूमन बुलेट ट्रेन में तस्वीरें देखते होंगे कि ये पूरा पैनल बोर्ड है जिस गति से इस पूरी ट्रेन को मॉनिटरिंग की जाती है। और ये रहा आंकड़ा, यानी अमूमन भारतीय ट्रेन में इस बात की कल्पना शायद कम ही किए होंगे कि इसकी अधिकतम स्पीड 200 स्पीडोमीटर लगाई गई है और 180 तक चलती भी है। और क्या क्या फंक्शंस है, किस तरीके से काम करती है। हमारे साथ इस ट्रेन के पायलट्स भी मौजूद हैं जो इस ट्रेन को चलाएंगे। आप इससे पहले भी इसके ट्रायल में शामिल रहे हैं? हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप एक अगर पेशेवर प्रोफेशनल ड्राइवर हैं भारतीय इंडियन रेलवे के, तो पहले आप शताब्दी या राजधानी चला चुके होंगे, इसके बाद इनमें और उनमें बुनियादी तौर पे अंतर क्या है? ये बहुत एडवांस ट्रेन है, इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा है और एकदम जल्दी स्पीड पकड़ती है। कितना? इसका डिज़ाइन 160 का है, 160। तो आप लोग ट्रायल पे क्या 180 तक ले गए थे इसको? नहीं, हम लोग ये सेक्शन में 130 गए थे। 130 तक गए थे। थोड़ा सा अगर आप हमारे आम दर्शकों को बता पाएं कि क्या क्या चीज़ें मॉनिटरिंग करते हैं और किस तरीके से नॉर्मली ट्रेन का संचालन करते हैं। ये संचालन वगैरह तो नहीं, स्पीड इसमें मॉनिटर करते हैं। हाँ। ये क्या चीज़ है? ये हमारा मास्टर कंट्रोलर है। मास्टर कंट्रोल, इसी से एक तरह से इमरजेंसी ब्रेक हम कह सकते हैं। यस, नहीं चला सकते इसे, चला सकते हैं। और थोड़ा बता पाए अगर बाकी जो फीचर्स है, ये क्या, ये वंदे भारत अपने आप में अगर आधुनिक सुविधाओं के लिहाज से देखें तो काफ़ी मॉडर्न ट्रेन है। जैसे कुछ इस तरह की सुविधाएं आपने शायद ही इस नई ट्रेन में देखी होगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक सेंसर डोर अपने आप में मुझे देखते ही खुल गया, और जब आप डब्बे में प्रवेश करते हैं तो कुछ इस तरह की बड़ी स्क्रीन आपको नज़र आती है। ये इंफोटेनमेंट के लिहाज से बात करें या फिर अगर आप दूसरी सुविधाओं के लिहाज से बात करें तो आपको लगेगा कि किस तरीके से आप एक मॉडर्न ट्रेन में आप एंट्री कर चुके हैं। अगर आप इनके सीट और कुशनिंग की बात करें तो भी काफ़ी मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। इससे पहले जो वंदे भारत की ट्रेन थी उसमें इस बात को शिकायत थी कि जो सीटों में रिक्लाइनिंग है वो नहीं हो पाती, लेकिन इस सुविधाओं को एक तरह से विशेष ध्यान रखा गया और आप एक तरह से बहुत आराम से रिक्लाइन कर सकते हैं और बहुत आराम से अपनी यात्रा को ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ इस तरह कि आपके पास
पास ये फोल्डेबल टेबल होंगे, क्योंकि अगर आप डाइनिंग के पोजीशंस में हैं तो खाने पीने के लिए आपके विशेष सुविधाएं होंगी। और इसके अलावे जो दूसरी बड़ी सुविधाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी गई है। कुछ इस तरह के इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट दी गई है, क्योंकि यात्रा के दौरान अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप सीधे गार्ड से, जो कि ट्रेन मैनेजर्स है, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, जो कि इस तरह के फीचर्स पहली बार जोड़े गए हैं। इसके अलावा ये टॉयलेट के इंडिकेटर हैं, और आप देखिए कि जिस तरीके से डोर ओपन होता है, पहली बार भारतीय ट्रेनों में कुछ इस तरह के टॉयलेट्स दिए गए हैं कि जिससे आप दिव्यांग लोगों के लिए सेंसर विथ टॉयलेट्स हैं। बहुत आराम से देखिए कि हमने बटन पुश किया और किस तरीके से ये पूरा खुल गया, और व्हीलचेयर लेके आप इसके अंदर जाके इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप इसके भीतर के एस्थेटिक देखें, जो फिटिंग्स यूज़ किए गए हैं कितने मॉडर्न और बहुत ही आधुनिक तरीके से दिया गया, जिससे कोई भी